देखें ईव और हरान ईस्टर की इबादत के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हेलो बोले सबसे। हेलो। हाँ जी, तो अभी हम चर्च में जाते हैं और चर्च की इबादत जो है वो अटेंड करते हैं। इधर आ। ये हमारा चर्च यहाँ से शुरू होता है और आज ईस्टर की इबादत के लिए हम लोग जो है वो चर्च में जाएंगे। और ये ईसा नगरी की सिक्योरिटी बैठी हुई है और कमाल की बात ये है कि ईसा नगरी की जो सिक्योरिटी है ये वॉलंटियर करते हैं और ज़्यादातर जो है वो बाहर से सिक्योरिटी बुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। काफ़ी लड़के जो हैं वो वॉलंटियर काम करते हैं खुदा के लिए। हालेलुया। ये बाहर भी अरेंजमेंट्स हुए हुए हैं।
फैसली के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे। आज के कलाम के लिए फैसली के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे। हर आंख उसकी रसूल पर झुक जाए। दुआ कीजिए कोई आंख बुरी ना हो। मेरे भाई मेरी बहनें अपने सर को झुका लीजिए। हम भाई के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आज की खूबसूरत दिन के लिए भाई के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कोई आंख खुली न रहे, कोई ऐसा सर जो सीधा ताने हुए बैठे रहते हैं, ये खुदा की हम सीधी सीधी मुखालफत कर उसके आगे झुक जाए आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ किया करें। जब जब भी कहा जाए 20 मरतबा अगर आपको एक सर्विस में दुआ करनी पड़ती है तो अपनी गर्दनों को झुकाया करें, आंखों को बंद करके इधर उधर मत देखा करें, क्योंकि हम खुदा के हुजूर बरकतें हासिल करने की। जितने बाहर बैठे हैं सब साथ खुदा का हुजूर जाकर आंखें बंद कर लीजिए और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आसमान के खुदा, हम तेरे प्यारे बेटे अपने निजात देता खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हजूरी में आ जाते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सिजदों के लायक है। आसमान तेरा टब और ज़मीन तेरे पौधे की चौकी है। हम तेरे हाथ की बनाई हुई कारीगरी, बल्कि हम तेरी चिरागा की भेड़े हैं, तू हमारा चरवाहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी निजात का बंदोबस्त किया, तूने अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया, हमारे दरमियान तूने वक्त बिताया और हमारे हालात को बखूबी देखा कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, हम कैसे बच सकते हैं, हमारे लिए कौन सा वसीला बेहतर है, क्योंकि असल से ही खून से निजात मिलती थी। तो इंसान के लिए खुदा ने जिस्म को अख्तियार किया और मुजस्सम होकर वो खून जो इंसानों की निजात का बाइस बना, उसने अदा किया, उसने सलीब को एक कलवरी पर बहा दिया ताकि हम बच जाएं। अब हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम बच चुके हैं, हम उसका खून खरीदे हैं, उसने हमारी कीमत चुका दी है और हमें कोई फिक्र नहीं। हम इब्लीस को बड़े फतहमंदी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम इब्लीस के शिकंजे में थे, उसके ताबे रहने वाले थे, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने खून की कीमत देकर हमें बचा लिया। हम इस वक्त खून खरीदे हैं, हम अपने मुल्क की सलामती खुदावंद मांगते हैं, क्योंकि तू सलामती का शहजादा है। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के तुल्लो अर्श में तेरा जाना पहचाना जाए, तेरा रूह कुदस का मसा बॉर्डर्स पर ठहर जाए। जितने सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे इस मुल्क की तैनाती पे हैं, जो लोगों की हिफाजत के लिए हैं, बॉर्डर्स पर खास तौर पर आसमान के खुदा तेरा खादम होते हुए उनके लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ, तेरी पावर चाहता हूँ, ताकि वो हमेशा कायम रहे और कोई कुव्वत, कोई दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर न देखे, क्योंकि इस मुल्क में तेरे लोग जो इस मुल्क की सलामती के लिए दिन रात दुआएं करते हैं, वो दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन जो सुनता और जवाब देता है। आसमान के खुदा कलीसिया नाज़रत के एक एक खानदान के लिए, एक एक बड़े बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, बहन भाइयों के लिए तेरे रूह कुदस का मसा चाहता हूँ
जिस तरह तूने इस कलीसिया में अवेयरनेस लाया, तूने इन्हें शऊर बख्श दिया, तूने तालीम दी, तूने कलाम की मुनादी की तालीम दे दी, तो आसमान के खुदा इसी तरह आने वाले वक्तों में भी और ज्यादा अपने कलाम से हमें आशना कर, ताकि हम हमेशा तेरे हजूर झुकने वाले बने रहें, हमेशा तेरी ताबेदारी में अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदा यीशु मसीह के वसीला से इस कलीसिया पर तेरे रूहुल कुद्दस का मसा ठहरा रहे और कलीसिया के पासमान को तेरे हाथ के नीचे ले आते। आसमान के खुदा तू बड़ी कसरत के साथ अपने जलाल के लिए उसे इस्तेमाल कर, सर से लेकर पांव के तले तक उसे अपने पापों से भर दे, ताकि वो नहीं तेरा कलाम उसमें से होकर बोले और हमारे लिए वो जिंदगी बख्शो, बरकत हमें मिले और हम हमेशा तेरी खुशनुदी की तलाश में रहें। हमारी मदद का सहायता फरमा, तुम्हारे पर साजों बाजों पर तेरा गहरा मसा ठहरा रहे। जितने तेरे हजूर झुके हुए हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, इन पर तेरे रूहुल कुद्दस का मसा हमेशा ठहरा रहे और ये हमेशा वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ तेरे आगे झुके तुझे सजदा करें। आसमान के खुदा मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, अपने बच्चों को, बीवी को, अपने सारे खानदान को तेरे हाथ के नीचे ले आता हूँ। आसमान के खुदा हमारी सारी कमियों और कमजोरियों को अपने रूह कुद्दस के वसीला से दूर कर और लाइक के तौर पर अपनी खिदमत में आगे बढ़ने का भारी फसल बख्श दे। आसमान के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तूने हमें से तंदुरुस्ती दी, तूने तमाम वसाइल हमें दे रखे हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ तेरे जिंदा जलाली कदूम फतामंद नामे सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आवाज नहीं आई आपकी? आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। एक छोटी सी बात हमने कल और परसों भी अनाउंस किया था, कितने लोगों ने हमारी दरख्वास्त पर अमल किया है, लिफाफे आपके घरों तक पहुंच चुके हैं। मेरी फिर से अपील है कि आज तो ईद का दिन है, अगर आप कल को देते हैं, परसों को देते हैं, तो वो किस काम के? क्योंकि हम अच्छे कपड़े आप पहन के बैठे अपने बच्चों को संवारा हुआ है, तो उसका भी हक है। सारा साल पासवानी का काम किया है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो लिफाफे अभी तक नहीं पहुंचे, मेरी इल्तमास है वो लिफाफे आज ही पासवान के घर पहुंचाए, जो लेके वो सर्विस के बाद, अबादत के बाद उन्हें दीजिएगा, ठीक है? और दौराने अबादत कोई भी उठ के वो लिफाफा ना दे। शुक्रिया। थैंक यू। खुदा प्रदेश की साथ का शुक्रिया जिन्होंने आपकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाई। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिनके लिफाफे वापस आए हैं। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जो लोग भूल गए हैं, रह गए हैं, आज का दिन अभी तक है, शाम तक भी आप अपने लिफाफे जमा करवा सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। और जब हम शुक्रगुजारी का हदिये का गीत आएंगे, इस गीत के दौरान अपने हदिये के दौरान शुक्रगुजारी हम पेश करेंगे, लिफाफे भी आप दे सकते हैं। लेकिन गुजारिश है कि पैगाम के दौरान पे आप थोड़ी देर के लिए अपने लिफाफों को, शुक्रगुजारी को रोक कर रखेंगे। जब हदिये का गीत गाया जाएगा उस दौरान आपसे हदिये पेश कर सकते हैं, लिफाफे पेश कर सकते हैं। अभी मौका होगा कि हम खिलाफ की तरफ आए। जिसके पास इस वक्त खिलाफ खुदा है, भाई मेरे साथ हवाला निकालिए। अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक तलावत करेंगे। और इस तलावत को करने के लिए मेरी गुजारिश है कि जनाब अमीन मजहर साहब इस हवाले को हमारे लिए तलावत फरमाएं। अय्यूब नबी का सहीफा 19वां बाब 23वीं आयत से 27वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में से अय्यूब नबी का सहीफा उसकी 19वां बाब और उसकी 23वीं आयत है। खुदा के कलाम में यूं मज़मून है, काश के मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश कि वो किसी किताब में कलम बंद होती, काश कि वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कंधन की जाती। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार
वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा, और मेरी ही आंखें देखेंगी नाम के बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने में उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आए लोगों के लिए वापस से अपने सरों को खुदा के लिए है। खुदा खुदा जिंदा आसमानी खुदा जो जिंदा है पाक है और बरहक हस्ती है, आसमान के आसमान पर है। शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जमीन पर रहते हुए इंसान होते हुए जब जब तुझे पुकारते हैं, तेरा नाम लेते हैं, तू आसमान के आसमान से भी सुन लेता है और अपने आसमानी नीचे खोलता है और बरकत प्रदान करता है। आज भी खुदा हम तुझसे इंतजार करते हैं, तुझसे मांगते हैं तेरे कलाम को, अपने कलाम को अपने आसमानी नीचे खोल कर ना फरमा, ताकि हम तेरे कलाम को बेहतर तौर पर समझे, सीखे, कबूल करें। और आज का ये बहुत बड़ा खुशी का दिन हम सब के लिए बरकत का बायस बनता है। तमाम सुनने वालों पर खुदा अपने आप पर खुदा तेरे खास मदद को मांगते हैं, हर तरह से खुदा के कलाम के से हम सब बरकत हासिल करते जाएं। यीशु मसीह के जिंदा नाम आमीन। आप सब इस्लाम की हो, खुदा का शुक्र हो, सबको ईद के अवसर से बहुत बहुत मुबारक हो। तकरीबन गुज़श्ता पिछले एक माह गुजरा है कि हम ईस्टर की तैयारियों में मसरूफ हैं, उसके मुख्तलिफ तरह के प्रोग्रामों में मसरूफ हैं और तरह तरह की इबादत हमने की हैं। दूसरा एक बात बड़ा खूबसूरत इत्फाक होता है जिसमें खुदा यीशु मसीह की शहाना यरूशलेम में दाखिले की यादगार में हमने जुलूस निकाला पत्तियों और गुजरों की डालियों से और दूसरी तरह की सजावटों से हमने इसको सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने इस बात में उस वक्त को याद किया कि खुदावंद यीशु मसीह जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो वो एक बादशाह की सूरत में दाखिल हुआ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी लोगों ने उसका वेलकम भी किया, उसका इस्तकबाल भी किया। और जब वो यरूशलेम में आया और यरूशलेम में दाखिल हो रहा था, लिखा है कि वो रो पड़ा, उसके आंसू निकल आए और उसके सयून को यानी यरूशलेम को पुकारा और उसे मुखातिब होकर कहा कि तू जो नबियों को कत्ल करती है, तू जो खून बहाने वाली जगह है, मैं भी यहाँ पर जा रहा हूँ। तो खुदा यीशु मसीह इस बात को जानता था कि वो इस मकसद के लिए इस दुनिया में आया है और अब वो इस मकसद के लिए यरूशलेम में आया है और वो किस तरह यहाँ से ही पकड़वाया जाएगा। और हमने देखा कि किस तरीके से खुदा यीशु मसीह गत्सेमनी बाग में था तो पकड़वाने वाले ने इसका हौसला लिया, इसे चूमा और इस बात का निशान ठहरा कि ये इसको पकड़ा जाए और वो उसी रात पकड़ा गया, उसी रात उस पर पक्का जारी हो गया। उसकी कई पेशी उसी रात उसके साथ हो चुकी थी और फिर उसने हदीस के बाद पास बेटा खुदा यीशु मसीह पर सलीब का फतवा देने से मसलूब किया गया। और इस वाक़े की यादगारी में हमने हमारे जुमे का दिन भी याद किया है, जिसमें हमने यीशु मसीह के सलीब की कतार पर भी गौर किया और बाद में उसने सलीब पर कहे पर भी गौर किया। और आखिरकार चूंकि वो इंसान था इसलिए उसने अपनी जान भी दे दी, वो मर गया और उसने अपनी रूह के हाथ में सौंप दी, इसलिए कि उसने अपने सारे निजात के इस काम को पूरा कर दिया था। और उसी रात चूंकि सबत का दिन शुरू होने वाला था और यहूदियों का के नजदीक शाम के वक्त से लेकर अगली शाम तक का जो वक्त था वो एक दिन का सबत किया जाता था, शाम होने की और अगला दिन सबत का दिन शुरू होने वाला था। अपना दिन शुरू होता है, इसी तरह यहूदियों का सबत को लेकर था और वो सारी तकबीर और रस्मात जो यहूदियों के मुर्दों के लिए जरूरी थी वो सभी रोक दी गई, वो नहीं की गई। लेकिन थोड़ी बहुत खुशबुएं लगाकर जैसा कि यूसुफ को
यहूदिया ने खुदाम यीशु मसीह की लाश को लिया था। वो एक अमीर कौम शख्स था और उसने कुछ खुशबुएं और कुछ रस्मात के साथ खुदाम को इस तरह दफन किया कि जब सब्त का दिन गुजर जाएगा तो खुदाम यीशु मसीह की लाश से वो पत्थर हटाया जाएगा और फिर खुदाम यीशु मसीह की लाश को निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जब जैसा कि आजकल हमारे सब खानों में हम अपनी लाशों को महसूस कर लेते हैं थोड़े वक्त के लिए, ऐसे ही खुदाम यीशु मसीह की लाश को थोड़े वक्त के लिए महसूस किया गया था ताकि जब सब्त का दिन गुजर जाए। ये इसलिए था कि सब्त के दिन कोई भी काम करना रवा न था, इसलिए वो ना तो लाश को छू सकते थे, ना उसे उठा सकते थे, ना रख सकते थे, ना उस पर उसकी सारी रस्मात अदा कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी की और बड़ी खुशबुएं लगाकर उसको कब्र में वैसे का वैसा ही कपड़े में लपेट कर रख दिया गया ताकि जब सब्त का दिन गुजर जाएगा तो फिर हम इस लाश को दोबारा निकालेंगे और हनूत करके, यानी जो यहूदियों की रस्म के मुताबिक तकरीबन 40 दिन लगते थे एक लाश को खुशबुएं लगाने में और तरह तरह के चीजों से। तो उन्होंने कहा कि हम इस बात को बाद में देखेंगे, पैकिंग कर दिया, सब्त का दिन गुजर जाने का इंतजार किया। लेकिन क्या हुआ कि जैसा कि खुदाम यीशु मसीह ने पहले से ही अपने शागिर्दों को और लोगों को ये बता दिया था कि मैं इस तरीके से दुख उठाऊंगा, मर जाऊंगा और बिना किसी दिन जिंदा भी हो जाऊंगा। बेशक शागिर्दों के दिलों में, उनके ज़हनों में ये बात थी कि खुदा ने हमें ये बात बताई थी, लेकिन वो इस कदर खौफ करता थे, इस कदर घबरा चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने खुदा यीशु मसीह को मरते हुए देखकर कब्र में उतरते हुए भी देख लिया था। इसलिए अब सब देखे होना बिल्कुल का हो रहा है, नहीं हो सकता। सब ये जो गया और वो आगे बढ़ गया, खत्म हो गया, तो फिर के लिए तो ये सारा मामला चलेगा। इसलिए वो हर चीज को सदा हो गए। लेकिन औरतें इसलिए कब्र पर तीसरे दिन गई ताकि वो अधूरा काम जो उसकी लाश पर बाकी था, यदि उसे जो खुशबुएं और दूसरी तरह के और दूसरी रस्मात जो उस लाश के साथ होना बाकी थी, इस ख्याल के साथ वो सारी औरतें जिनमें मरियम यानी खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम भी उनके साथ थी, मरियम मगदलीनी, यूहन्ना और याकूब की मां और यूसुफ की मां और सभी औरतें वो जो थी, जिस तरह आज हमारी ब्राह्मणाना तौर पर भी ये रिवाज है कि वो मेल जाते हैं, इकट्ठ जाते हैं, फिर कोटी उतार होती है जी, उसी तरह की ऐसी रस्मात थे, यहूदी रस्मात थी। उन रस्मात के मुताबिक वो औरतें उठी सुबह सवेरे, क्योंकि सुबह सवेरे ही सब्त का दिन खत्म होने वाला था और सब्त के खत्म होने के साथ ही उन्होंने अपना काम शुरू करना था। इसलिए वो मुँह थे सुबह सुबह पढ़ते वक्त को उन तमाम चीजों को लेकर उठी और बड़ी सोची के साथ इस की लाश को खुशबुएं लगाने के लिए वो चली। लेकिन वो रास्ते में और दिल में ये सोच रही थी कि आप जानते नहीं आप स्कूल गाड़ियां सारा सामान भी साढ़े कोले हर चीज उसी करांगे उसके जाके, लेकिन पत्थर को देख के डर डर लगा है कि उसके पैरे भी सब लगे ने कि कौन सा साढ़े बाद में उन पत्थर उठाएगा ताकि वो यीशु की लाश कर सके। लेकिन खुदावंद यीशु का मंसूबा कुछ और ही था। उन्होंने जब वो कब्र पर जा रही थी, जब कब्रिस्तान में उस बाग में, कि वो कब्र जो थी एक बाग में बनाई गई थी और उसमें से जा रही थी, तो यीशु उससे मिला खुदा ने। तो उन्होंने समझा शायद ये कोई बागाबादी है, कोई पौधे ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, इसलिए वो समझा कि शायद कोई माली है, ये कोई काम करवा रहे थे, बात हिफाजत कर दिया। लेकिन वो यीशु था, वो उसको इसलिए पहचान नहीं पाई। एक से वो गामदा नदान सी गमदा थी, तो इंडिया से उधर पता से भी वो यीशु की लाश से कब्र से हो गई। भले एक कोई एक माली होएगा जरा काम बागवानी होएगा जरा इस रिटायर जिसकी कब्र से, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अजीब वाक़या होता है। जब हम मसीह की जीव को पढ़ते हैं, ये वाक़या चारों अजीब में हमें लिखा है, लेकिन जब हम मसीह की जीव में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दो फरिश्ते जो हैं वो आसमान से उतरे हैं और
उनके चेहरे नूरानी हैं और उनसे तजल्ली और उनसे रोशनी निकल रही है। ठीक वैसी ही रोशनी और नूर और जलाल जैसा विष्णु का होता है, वैसा ही नूर और जलाल जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ था तो चरवाहों पर जो फरिश्ते उनको बशारत देने के लिए आए, लिखा है कि उनके चौगिर्द उनका जलाल चमका और जब वो चमका तो वो नहाए डर गए। फरिश्तों के जलाल को देखना और कौम का हैबतनाक बात है, क्योंकि उनका जलाल उनका नूर इस कदर ज्यादा है कि इंसानी सूरत में हम उसकी ताब नहीं ला सकते हैं। यही वजह है कि मरियम जो कि बेशक मुकद्दसा और पाकीज़ा मरियम थी, वो भी उस रिश्ते को देखकर डर गई, क्योंकि उसके नूर से उसकी तजल्ली से दहशत छा गई। ऐसा ही कौम, ऐसी ही तजल्ली, ऐसा ही जलाल जब उस जगह पर विष्णु का चमका तो वहां पर जो निगहबान थे, जो हाफिज थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, सिपाही थे, वो लिखा है कि बेदम हो गए, बेहोश हो गए। उन्हें नहीं पता लगा कि होया, क्योंकि उसके साथ ही एक बहुत बड़ा भूचाल भी आया। चट्टानें दरक गई, कब्रें फट गई, भूचाल आया, ज़लज़ला आया, सब कुछ हिला दिया गया, धरती को हिला दिया गया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह धरती में से जिंदा हो रहा था। हालेलुया। और जब वो अपनी बड़ी कुदरत से जिंदा हुआ तो फिर भी उसने अपने उस नूर को, उस तजल्ली को जो उसके अज़ल से था, फिर भी उसने उसको अपने पूरे तौर पर लोगों पर आशिकारा ना किया, बल्कि ठीक वो उसी तरीके से, उसी हालत में, उसी शक्ल में, उसी जिसामत में, उसी आवाज में, उसी बदन, उसी जिस्म में उस बार से उनके सामने खड़ा हो गया और इस तरह फिर वो इंसानी शक्ल में दोबारा जिंदा हो गया। फिर औरतों ने समझा ही ना, उन्होंने बेचारे यो सुनते शायद कोई आदमी को करता है, कोई आदमी को मान लीजिए कि खुदा बार नहीं देना, क्योंकि फिर वो उसी इंसानी जिस्म में दोबारा जिंदा हो चुका था। हालेलुया। और जब वो जिंदा हो गया तो उसका मर जाने वाला जिस्म जो उसको उस वक्त थोड़ी बहुत खुशबुएं लगाकर कब्र में रख दिया गया था, तीसरे दिन फिर उसी ठीक हालत में वही जिस्म दोबारा से क्या हो गया, जिंदा हो गया। और वो ऐसा जिस्म था जो बोलने वाला था, ऐसा जिस्म था जो देखने वाला था, ऐसा जिस्म था जो महसूस होने वाला था। यही वजह थी कि जब 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर नजर आता रहा तो तोमा ने शक किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपनी उंगली मेरे इस रास्तों में दे डालकर दे, अपनी उंगली मेरी इस पसली के रास्ते में डालकर दे, कि मैं वही यीशु हूँ जिसकी पसली में लेज़ा मारा गया था, जिसके हाथों और पांव में कील ठोके गए थे। देखो मेरा जिस्म वही है, मेरी शक्ल वही है, मेरी जिस्मानत, मेरी आवाज वही है, मैं वही यीशु हूँ। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को लोगों पर जाहिर किया, उससे पहले सभी जगहों पर लिखा है कि उन्होंने उसे ना पहचाना, बाद में शक किया, बाद में क्या नहीं है कोई और, कोई हुए, कोई शक्ल है। और बाद में तो इस खौफ से कि ये हो ही नहीं सकता कि खुदा अपने आप तुम्हारा जिंदा हो जाए, इस खौफ से उन्होंने यकीन न किया। लेकिन ये नहीं हो सकता, कोई ने मुर्दा किसी ने कोई मुर्दे को जिंदा कर सकता है, ये किसी करता सी एक मुर्दे को जिंदा कर देता सी, ते जरा आप ही मर गया वो के फिर अपने आप से जिंदा हो सकता है। इस बात को लेकर लोग हैरान इस कदर जाओगे कि उन्होंने यकीन नहीं किया, ये नहीं हो सकता कोई अपने आप कोई जिंदा हो जाए। वैसे तो बुजुर्ग के जिंदा होने की मिसाल बहुत जगहों पर मिलती है, लेकिन एक चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के मरकर जिंदा होने और बाकी तमाम मुर्दों के जिंदा होने में क्या फर्क है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, जब हम उनकी जगहों पर गौर करते हैं तो एक जगह पर लिखा है कि एलिया ने बेवा के बेटे को जिंदा किया। एलिया नबी ने बेवा के बेटे को जिंदा किया। इसका मतलब ये है कि
खुदावंद यीशु मसीह से पहले भी लोगों को, नबियों को और गजीदों को ये इख्तियार मिला कि वो मुर्दों को जिंदा कर सके। यही वजह थी कि एलिया नबी ने बेवा के उस बेटे को जिंदा किया। हम एक जगह पर देखते हैं कि अलीशा नबी ने भी शोगनीत के बेटे को जिंदा किया और अलीशा और एलिया नबी आपस में उनका रिश्ता शागिर्द और उस्ताद का भी था और अलीशा ने और एलिया ने भी मुर्दों को जिंदा किया है। हम एक और जगह पर देखते हैं जब अलीशा नबी मर गया तो उसको दफन किया गया। तो जब उसको दफन किया गया, आज भी तुम कहते तो कब्र कटन वाले काट दे तो कब्र काट दे, फिर जो एक बहुत पुरानी कब्र की हड्डियां भी निकलती है और ऐसा भी हो जाता है। फिर उन्होंने नबी कटनी पे दिया और बेटे करना देता है। ऐसा ही जब अलीशा नबी की को दफन कर रहे थे तो वहां पर पहले से ही मौजूद एक मुर्दा जिस्म की हड्डियों का एक ढांचा था। जब अलीशा नबी की हड्डियां उन हड्डियों के साथ टकराई, टच की, तो वो मुर्दा जिंदा। ये बड़ी पता नहीं वो कितने साल पुराना मुद्दा थी, उनके हड्डी रह गई थी, लेकिन वो जिंदा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही अनहोनी और अजीब बात है कि उसकी हड्डियों से टकराने की एक मुर्दा जिसका आदमी पहले ही मुर्दा है वो दूसरे मुर्दे का टकरा गया जो मुर्दा जिंदा हो गया। एक बड़ी ज्यादा हैरान की बात है। हम एक बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमें मिलते हैं कि वक्त कम होने की वजह से मैं चंद एक दूसरी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसीह यीशु के बहुत साथ थे, मुर्दों को जिंदा करना भी एक बहुत बड़े औजार शामिल है। ऐसा बाइबल मुकद्दस में भी हमें मिलता है कि लोगों ने मुर्दों को जिंदा किया है और खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल पेश की जाती है। इसका मौजज़ा ये है कि उसने नायब की बेवा को जिंदा किया, नायब की बेटी को जिंदा किया और 4 दिन के लाज़र को जिंदा किया। 4 दिन मुर्दे वास्ते भी लोग बहुत हैरान थे और यही वो वक्त था जब खुदावंद यीशु मसीह को लोग बादशाह होने के लिए कबूल कर रहे थे। जब तो पता लगा कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम से आया है फिर वो बैतनिय्याह से पहुंचा है कि उन्हें यार से 4 दिन से अपने दोस्त को जिंदा कर देता है। तो जो लोग ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आ रहे थे, हजूम था, उनका बड़ा रश था, तो एक गल बड़ी तेजी नाल पूरे शहर से फैल गई कि खुदावंद यीशु मसीह ने 4 दिन से मुर्दे जिंदा किया है। जब लोग सुनते गए, लोगों के अंदर ये शौक, ये जज्बा ये पैदा होना शुरू किया हुआ कि हम भी यीशु मसीह को देखें जिन्हें 4 दिन से मुर्दे को जिंदा करना। और पूरी दुनिया से लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को देखने की आदत पैदा हुई। और जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहा था तो उसी आंसू में लोग उसे देखने के लिए निकले और यही वो वक्त था जब लोग उसको मसीहा बना रहे थे, उसको बादशाह बना रहे थे और उसका इस्तकबाल भी कर रहे थे। मसीह की मौत और उसके मौत के बाद उसका मर जाना, ये एक ऐसी बात है जो जिसकी मिसाल और कोई नहीं मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी नबी ने या पहले भी किसी ने किसी को जिंदा किया है तो वो जिंदा शख्स जिंदा हो गया और उसने फिर अपनी तबई जिंदगी को हासिल किया, फिर तबई मौत दोबारा भी मर गया। ये एक फर्क है मसीह के और दूसरों के जिंदा करने और मसीह के जिंदा होने में फर्क। और एक और बहुत खास बुनियादी फर्क हम देखते हैं कि जो जिंदा हुए बाद में मर भी गए, उन्होंने अपना वक्त गुजारा और मर भी गए, वो हमेशा तक जिंदा ना रहे बल्कि फिर भी उन्होंने दोबारा से अपनी उस मौत को फिर से हासिल किया। अगर खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने पर भी जो कब्रें खुली है, लिखी है और मुर्दे जिंदा होकर शहर की तरफ भागे हैं और बहुत सारे लोगों ने उनको देखा भी है, तो फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी बसर करके फिर वो आपके दोबारा फिर मर गए हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ तो उसकी पहली खासियत ये है कि उसको किसी ने जिंदा नहीं किया है, उसको किसी ने ये नहीं
कहा कि यीशु कब्र से बाहर निकला और यीशु जिंदा हो गया। किसी ने उसको कहकर जिंदा नहीं किया कि वो जिंदा हो जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आप बताते खुद अपनी बड़ी कुदरत के साथ वो जिंदा हुआ और ये स्वीकार्य है। किसी ने जिंदा नहीं किया। जैसे उसने अपनी जात को कुर्बान होने के लिए खुद अपनी मर्जी और खुशी के साथ पेश किया, इसी तरह वो अपनी कुदरत और बड़ी तासीर के मुताबिक बताते खुद जिंदा हुआ। और एक और खास बात कि जितने लोग जिंदा हुए बाद में मर भी गए, जितने लोग जिंदा हुए या जिंदा किए गए वो बाद में मर भी गए, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ तो फिर वो कभी ना मरा, बल्कि आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। हालेलुया। और ये खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने में दो फर्क हमें नजर आते हैं कि वो अपनी जात के बताते खुद जिंदा हुआ, किसी ने जिंदा नहीं किया। और दूसरी बात कि मरकर वो जिंदा हुआ उसके बाद वो मरा नहीं, बल्कि हमेशा तक जिंदा है और जिंदा रहेगा। बाप की दाहिनी तरफ है जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों दोनों की अदालत करने के लिए आएगा। और ये हमारा ईमान है और यही ईमान खुदावंद यीशु मसीह से लाखों करोड़ों सदियों साल पहले अय्यूब का भी था। और यही ईमान खुदावंद यीशु मसीह के मरकर जिंदा हो जाने के बाद आज तक हमारा भी है और रहती दुनिया तक रहेगा, जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में ना आए। हमारा यही ईमान रहेगा और यही ईमान जो अय्यूब का था आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। और उसका ईमान क्या था? हमने की है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। अय्यूब क्या कह रहा है? मैं जानना, मुझे पता है कि मेरा मखलसी देने वाला, मेरा निजात देने वाला, मेरे छुड़ाने वाला, मेरी तस्वीरां गुनाहों बख्शने वाला, और वो जो मेरे खून का बदला देने वाला, वो जो असीरी से रहाई देने वाला, वो जो हलाकत से बचाने वाला है, वो क्या है? जिंदा है। तो फिर जुएगा जमीन पे, फिर दोबारा आएगा, फिर जुएगा, फिर खड़ा होगा जमीन पर। आज साढ़ा ईमान की जो फिर दोबारा आसमान फिर जमीन से क्या करेगा? खड़ा होगा, वो आएगा। बिल्कुल ठीक कोई ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह से पहले सदियों साल पहले अय्यूब का था, उसके जाने के बाद भी आज सदियों बाद हुई, आज हमारा ईमान भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अय्यूब का था। क्योंकि वो कहता है कि अपनी इस खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में क्या करूंगा? खुदा को देखूंगा। अपने इससे जिस्म के विच करांगा, खुदा को देखूंगा। तो ये गाली हो जाए खुदा जिस्म के जिराएगा, उसका जिस्म छोड़ो और जिसके उससे कल सड़ चुका था, उसकी हालत इस कदर नाजुक हो गई थी कि वो मरने के करीब था। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जो बूढ़ों और जिंसियों की वजह से कल सड़ ना गया होगा। लेकिन वो अपने इस जिस्म की हालत में भी क्या कह रहा है कि पावे मेरी जिस्म पावे खाद सड़ जाए, पावे मेरा जिस्म पाताल से चले जाए, पावे मैं मार भी जाऊं, पावे कब्र से चला जाऊं, पावे मेरी हड्डियां भी कल सड़ जाएं, फिर भी मेरा ईमान है कि मेरा मसीह हमारा जिंदा है। फिर करेगा वो आपकी करेगा, फिर दोबारा इस दुनिया में खड़ा होएगा। फिर वो की करेगा कि मेरी हड्डियां, मेरा जिस्म गलिया सड़या होएगा, जिंदा भी रहेगा। फिर वो की करेगा? मैनू दोबारा फिर खड़ा करेगा, फिर मेरे जिस्म को बनाएगा, फिर मेरी हड्डियां वो वापस तोड़ गया, फिर मेरा गोश्त हो जाएगा, फिर मेरे जिस्म मिलेगा, फिर मेरे अखा मिल गया, फिर मेरे जिस्म को उसी तरह ही ताजगी आएगी, फिर मेरे उसी तरह ही जवान जिस्म वापस किया जाएगा। फिर मैं उसकी हालत में जवान जिस्म हालत से वापस आऊंगा, फिर मैं अपने उसी शबाब में वापस आऊंगा और फिर मैं उसी हालत में, जिस हालत में इस दुनिया में मैं बड़े जोर से चलने के साथ के साथ करता था, उसी जिस्म के साथ मैं उसी ताजा और सेहतमंद जिस्म के साथ शबाब जवानी के जिस्म के साथ फिर क्या करता? इससे वापस में आऊंगा। फिर भी जो दोबारा जिस्म मिलना, फिर वो गया सड़ेगा जिस्म, उनका जिस्म नहीं मिलना, बल्कि वो जिस्म बिल्कुल
वैसा जो ताज़गी से भरा हुआ होगा, वैसा जिस्म मुझे दोबारा मिलेगा। फिर मेरी ये उंगलियां खा, फिर मेरे दोबारा लगड़गियां, फिर मेरे घुटने मेरे उंगली लगड़गे, फिर मेरे हाथ पैर उंगली लगड़गे, जो मेरे असली हाथ में थे। और वो कहता है कि मैं अपनी ही आंखों से क्या करूँगा, खुदा को देखूंगा, ना कि बेगाने की आंखें। बेगाने दी अखां केड़ियां होंदियां, गैर दी अखां, दूजे दी अखां, पराए दी अखां। ते खुदा दी स्मृति जदों आएगा, छेती छेती दो नरसी का फुगड़ लगा दे, मुद्दे पे दाव जाना, छेती दी आलो फड़ना आगे किस का आगे बार-बार पानी में लागे होगा, किसी न लागे अखां काट, किसी न लागे जिसम तो बदल से जी रोने के लिए लेता हो, तो मेरी बात तो हर बार ये कोई हम नजर भी नहीं पहनी, ये कोई नहीं काम होना। खुदा यीशु मसीह, खुदा की कुदरत इंतजाम में खराबी नहीं पैदा कर सकती है। उसका काम ये हो जाए, काम भी कि अरे बाबा किसी में लाग के होर किसी लागे रखा, किसी रोग लागे तो बाहर कोई क्रिकेटर सीधे फिर जिंदा हो जाए। ऐसा खुदा की तरतीब नहीं है, ऐसा खुदा का इंतजाम नहीं है, बल्कि ठीक वैसा ही जिस्म जहां कहीं भी होगा, पर चढ़े और के रहोगे, पावे लहरा समुद्रा के रखोगे, पावे सहरामा से चले गए, पावे बर्फा चले चले गए हो, पावे जितने मर्जी जिस्म पहुंच गए हो, पावे गल सड़ गए हो, पावे हड्डियां भी टूट के बताओ चूर करके बिगाड़ देती है हड्डियां, फिर भी क्या होगा, उस सिंगे की आवाज सुनते ही वो सभी जिस्म दोबारा से जितने मर्जी होंगे वो अकेला होंगे और में वापस आएंगे। और यही हमारा ईमान है कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएगा, नरसी का फूंका जाएगा और मुर्दे गैर वाली हालत में क्या होंगे, जिंदा होंगे, वैसे ही जिंदा होंगे जैसे खुदावंद यीशु मसीह जिंदा किया गया, वैसे ही उस हालत में, उस शक्ल में, जिस्मानत में जिंदा होंगे जैसा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा किया गया, वैसे ही इस जिस्म के साथ दोबारा उठकर उस जलाली बर्तन को हासिल करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह का भी था। वैसा जिस्म जो दरवाजों और खिड़कियों में से भी गुजर सकता था, वैसा जिस्म जो मादी और जिस्मानी चीजों की कैद से आजाद हो चुका था, ऐसा जिस्म जो गायब हो सकता था, ऐसा जिस्म जो उड़ सकता था, ऐसा जिस्म उस वक्त हमें भी मिलेगा जैसा खुदावंद यीशु मसीह का भी था। क्योंकि जब वो मरकर जिंदा हुआ तो उसको उसकी जिस्म तो वैसा था, उसकी शक्ल तो वैसी थी, उसकी आवाज, उसकी सामत तो वैसी ही थी, लेकिन उसका जिस्म जलाली जिस्म बन चुका था। वो जिस्म दरवाजों और खिड़कियों में से भी गुजर सकता था। इसीलिए जब शागिर्द इकट्ठे थे, नीलाई दरवाजे वासी इस उनके बीच में आ खड़ा हुआ और मुझे कहा, शालूम, यदि तुम पर सलामती हो। और वो इस जगह को भी बोलता है कि कुड़िया लगिया के बातें बातें माला खाने के उम्मीद चाहते हैं, ये सुर्खी किसको दिया गया। और जब उसने कहा कि देखो मैं यीशु को तुमसे पहचाना, तब उन्होंने से पहचाना। और लिखा है कि बाद में के साथ खाया पिया भी, इसका मतलब यह है कि उसका जिस्म ऐसा था जो खाने खा भी सकता था और ऐसा जिस्म भी था जो जला भी था। याद रखें, ठीक ऐसे ही जिस्म हमें भी दिए जाएंगे जब हम उस जब यीशु मसीह आएगा, जिंदा किए जाएंगे, जब मुर्दे गैर वाली हालत में जिंदा किए जाएंगे, वैसे ही वो जिस्म हमें भी दिए जाएंगे। अगर यही जिस्म जो मरकर हमें मिलेंगे वो जिस्म भी वैसे ही होंगे। अब जो जिस्म हमें मिले हैं ये भी इस वक्त हमारे पास है, जिन जिस्मों के वसीले से हम इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जिस्म बहुत ही अहम और जरूरी और कीमती है। याद रखें, जब भी किसी को कोई जिस्म दिया जाता है तो वो उसको एक ही बार दिया जाता है। याद रखें, जब किसी को कोई जिस्म दिया जाता है तो वो एक ही बार दिया जाता है। वो उसका कोई दूसरा अवतार नहीं होता, उसका कोई दूसरा जन्म नहीं होता, उसका कोई तीसरा चौथा सात जन्म नहीं होते हैं, जिसमें वो अपनी मुख्य शक्लों को और मुख्य जिस्मों को लेकर बार बार इस दुनिया में आएगा।
ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि जो जिस्म एक बार इंसान को दे दिया गया, इसका मतलब है कि वो उन्हीं जिस्मों में पैदा होगा, उसी जिस्म में बड़ा होगा, जवान होगा, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, और जब वो मर कर जिंदा हो जाएगा तो फिर कोई जिस्म को उसे मिलेगा, उसी जिस्म के साथ वो जिंदा किया जाएगा। तब तक के लिए ये जिस्म उसके साथ रहेगा जब तक कि वो अपने इस जिस्म का हिसाब ना दे दे, जब तक वो अपने इस जिस्म का हिसाब ना दे ले, जब तक कि उसकी अदालत ना हो जाए, जब तक कि उसका सजा या जजा वाजिब ना हो जाए, तब तक वो उसका जिस्म तब तक उसके साथ रहेगा। याद रखें, ये जिस्म आसमान पर खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। याद रखिए, ये जिस्म खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा, क्योंकि जब वो अपने इस जिस्म का हिसाब दे देगा, उसकी जिस्म की अदालत होगी। लिखा है कि वो अपने जिस्मों का हिसाब भी देंगे, उनके अमाल भी उनके साथ साथ होंगे, और जब वो अपने अमाल का हिसाब दे चुके होंगे, जब उनकी अदालत हो जाएगी, अपने जिस्म में साहब दे देगा, उसके बाद क्या होगा? उसको सजा या जजा मिलेगी। जे चंगे काम कीते होणगे ते फिर जजा मिलेगी, इनाम मिलेंगे, फिर तोहफे मिलेंगे, ते खिताब में जाएंगे, इनामात दिए जाएंगे, मुशाफा दिखाई जाएगी, और उसको खुदा की बादशाही में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जेडी सजा होगी वो की है कि खुदा मुझे सिखाएगा कि डायरेक्ट पासे हो जाए, बकरियां एक पासे हो जाए, चिड़िया जेडे सीधे ने आसमान की बादशाही चले जाए, जेडे दूसरी जो की आग और गंधक की झील में चले जाएं। और जब हम इस अदालत के इस मरहले पर गौर कर रहे हैं, तो जब वो अपने इन जिस्मों की अदालत दे चुकी होगी, अदालत हो चुकी होगी, तो फिर उनको क्या होगा? आसमान पर पहुंचाए जाने के लिए, खुदा की बादशाही में पहुंचाए जाने के लिए उनको बिल्कुल पाक और साफ करने के लिए उनको आग में से गुजारा जाएगा। और जब वो आग में से गुजर रहे होंगे तो उनके ये फानी जिस्म जो उनके साथ साथ थे, जितना माल उन्होंने दे दिया वो भी सड़कर बना हो जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ आसमान पर रूहें की जाएगी, इसकी हकीकत पेश की जाएगी। इस बात के खुदावंद यीशु मसीह को किसी ने सवाल पूछा, आसमान पे जेडी शादी होएगी, क्या होएगा? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੱਤ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ? सात बंदे ने होते इस दुनिया में, तो उस बात में कितनी बड़ी होगी? खुदा यीशु मसीह को सवाल किया गया इस दुनिया में, और खुदा यीशु मसीह का जवाब बड़ा खूबसूरत था कि खुदा की बादशाही में ब्याह शादी ना होगी, वहां पर मर्द और औरत ना होंगे, वहां पर मुअन्नस और मुज़क्कर ना होंगे, बल्कि सब क्या होंगे? फरिश्तों की मालिक होंगे, सब रूहें होंगी। ये फरिश्ते कोई नारिया मादा नहीं होते, वो फरिश्ते ही होते हैं, वो रूहें ही होती हैं। इसलिए खुदावंद की बादशाही में कोई नर और मादा ना होगा, कोई औरत या मर्द ना होगा, कोई भूख या प्यास ना होगी, कोई गर्मी या सर्दी ना होगी, बल्कि इन सब बातों से वो बादशाही बिल्कुल आजाद होगी, वसीह होगी। और अगर हम इस दुनिया में इन बातों को ही सोचे तो जो कुछ इस दुनिया में वो कोई ही तरह आसमान होएगा, तुम्हें तो मैं वही जन्नत में बताई, ये तो वादा पाए इस दुनिया में हो सकता है। अगर हम अपने इस जिस्म का हिसाब देंगे तो इस दुनिया में कटे काम कितने होंगे, खुदा साथ देगा, चंगे काम कितने होंगे खुशी नाल साथ देवांगे, ते जे बुरे काम कितने होंगे तो फिर साथ ते वो भी नहीं खुलेगा,
फिर खुदा आप तस्वीर के बाद कर के ध्यान तब कोई ना कोई चल लोग यही जान होगा अगर ये सब आखिर तक हमारे सामने लिखा है बाइबल में सच्चे नाम अनबका के तू और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि आसमान पर ब्याह शादी नहीं होगी, खून पे गोश्त होएगा तो तेरी ख्वाहिश पैदा होएगी तो तेरी और शादी होएगी। लेकिन आसमान पर ऐसा कोई सब्र नहीं है। हमारे जिस्म आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी याद रखें कि हमें इन्हीं जिस्मों में हिसाब देना है देना ही जिस्मानी असली अपने आप में कमाना साथ देना है। हमारों का हिसाब इस जिस्म में होगा। तो जब हमारा का हिसाब इस जिस्म से होएगा तो फिर ये जिस्म भी दे मेरे साथ जोड़ के ये जिस्म भी दे मेरे साथ कारण के इसलिए हमें इन जिस्मों के साथ देने के लिए अपने जिस्मों पर गौर करने अपने बदलों पर गौर करने के लिए कि क्या हमारे जिस्म इस लायक है कि जो साल आए थे बोल रहे इस पूरे अगर है तो खुदा की शुक्र अदा करें, उसमें कायम रहे, उसमें मजबूत रहे और ज्यादा आगे बढ़े, दुआ में कलाम में आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे और इस कोशिश में लगे रहे कि हम खुदा के साथ साथ चलते रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सोचने समझने गौर करने की जरूरत है, खुदा के ज्ञान को मानने की जरूरत है, खुदा के कलाम पर गौर करने की जरूरत है, खुदा के कलाम की बातों पर गौर करने और खास तौर पर अमल करने की जरूरत है। आप कई बार गौर से बड़ा करते हैं लेकिन अमल में नहीं करते। गौर तो में जितना मर्जी करी जाइए, बड़ी भाव में जितनी मर्जी बाकी चाहिए, याद भाव में जितनी मर्जी रखिए, लेकिन जो अमल नहीं करता फिर वो किसी काम का नहीं है। याद रखें हमारी होते हैं जो किसी पे बनते हैं और उनके लिए मनुष्य की बड़ी खूबसूरत बात करता है कि जीना जिंदा रहना मेरे लिए क्या है, मसीह है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मसीह में हूँ और मरना उन्हें नालों में चला कि जिना मसीह में बनता है वो मरता नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहता है। उसके लिए नफा ही नफा, उसके लिए फायदा ही फायदा है। इसलिए हम अपने जिस्मों में इसलिए जिंदा रहते हैं और ये जिस्म हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इन जिस्मों में अपने अपने अमाल का हिसाब दें और हमारे अमाल भी हमारे साथ साथ होंगे। जिन अमाल की से हम डूबेंगे और तब भी जाएंगे। कोशिश करते रहे कि हम अपने जिस्म से तब के नाम खुदा देने का क्या करते हैं। आज के कलाम के वसीले से हम सब पर कर पाते हैं। आमीन। आज उसका ये खुदा को जो हमारा मसीह देने वाला है वो जिंदा है और आखिरकार को अपने इंतजाम के वाक़ई ज़मीन पर खड़ा भी होगा। और जब हमारी खालें बर्बाद हो जाएंगी, हमारे जिस्म गल सड़ जाएंगे, गोरले कब्र में उतार दिए जाएंगे, नसीबे की आवाज से जिंदा किए जाएंगे, तब हम कि तूने मसीह यीशु के वसीले से हमारे इस जिस्मों के लिए ये ऐसा इंतजाम कर रखा है। तूने मुर्दों में से जिंदा होकर जो जलाली बदन हासिल किया, उसी जलाली बदन की उम्मीद तूने हमें भी दिलाई है, क्योंकि जब तू जिंदा हुआ तो मुर्दों की क़यामत का पहला फल ठहरा और जब तू आएगा तो इस क़यामत में हमें भी शरीक करेगा और ऐसे ही मुर्दों की क़यामत होगी और हमें जलाली बदन मिल जाएंगे जिन बदलों में हम खुलकर उसका इस्तकबाल भी करेंगे। तो रब हम आज अपनी जिंदगी को अपने बदलों को तेरी बात में पेश करते हैं। तो जो कुदरत से जिमानी बदन में जिंदा हुआ और तो अपने जलाल में इसी तरह अपने लोगों को जिंदा करेगा और अपने जलाल में दाखिल करेगा। इसीलिए आज हम इस बड़े इंतजाम इस प्रोग्राम के लिए बड़ी खुशी से आज भी अयूब के साथ मिलकर कह सकते हैं
کہ میرا وقت اسی دینے والا ہوتا ہے۔ خدا آج ہم سب کو ایسا برابر بخش دے، آج ہم تیرے کلام کے وسیلے سے تیرے کلام کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں پر غور کریں، تجھے اپنا شکتی نجات دیتا قبول کریں، اپنی زندگیوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیں، جس طرح تو نے اپنے آپ کو باپ کے ہاتھوں میں سونپ دیا تاکہ باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ آج ایسا ہمیں بدل دو سے کہ ہم اپنے دلوں کو بدلوں کو ہم تیرے ہاتھ میں سونپیں تاکہ ہمارے جسموں سے بدنوں سے تیرا ہی نام عزت برسات کرے، تاکہ یہ بدل ہمیں بادشاہی میں پہنچانے کے سبب ٹھہرے۔ ایسا ہی بدل ہمیں سے ہر تمام چھوٹے لوگ بتا دیا اس مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ خدا کی شکرگزاری کریں گے اور امین صاحب کے ساتھ فوائد کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے اور اس گیت کے دوران اپنے ہدیے گزارے اور شکرگزاری کو بھی خدا کو شکر کریں گے، اور جتنے لوگ لفافے لے کر آئے ہیں پاکستان کے لیے اس گیت کے دوران اور اپنے لفافے بھی ساتھ ساتھ پیش کریں گے۔ جڑا ستے باہر جگاوے باغاں دے پھل دکھاوے، جڑا جلدی راہ دکھاوے اودے پیا ہور کوئی نہ جڑا ستے باہر جگاوے باغاں دے پھل دکھاوے، جڑا جلدی راہ دکھاوے ہور کوئی نہ سبھی لوگوں سے گزارش ہے دعا کے لیے مسکرائیے یا مت کیجیے۔ آئے ہم دعا مانگے، ہم اسٹیفن اسٹار سے گزارش ہے دعا کی رہنمائی کریں گے۔ آئے نبی صاحب کتاب کے ذریعے بھیجیں گے، اپنی آپ کو مت کیجیے۔ آئے سبھی اپنے آپ کو مت کیجیے، مکمل طور پر اپنے آپ کو مت کیجیے۔ آسمانی خدا آپ کے اکلوتے بیٹے اپنے مرشی یسوع کے نام سے، جس کے بارے میں کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق
हमारे ही गुनाहों के लिए जी उठा। आज दोपहर हम यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो मुर्दों में से जी उठने वालों में से पैरोठा है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जो यूहन्ना से फरमाता है, मत डर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। उस मुकद्दस नाम में जो सब नामों से आला है, जिसके बारे में कलाम में लिखा है, हर घुटना उसी के आगे झुकेगा, वो आसमानियों का हो, वो जमीनियों का, वो उनका जो जमीन के नीचे है। बाप, हम इस खूबसूरत नाम में आज दोपहर आपकी शुक्रगुजारी करते, अपने में जिंदा रखा और यीशु मसीह के नाम से हमें निजात बख्शी, हमें जिंदगी की नेमतें अता फरमाई और मौका बख्शा कि हम आपके घर में हुए और आपके जी उठने की सेलिब्रेशन करें, खुशी करें, आपकी तमजीद करें, आपकी सताइश करें, आपकी हमद करें। आप इन सारी बातों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद, आपने संभाला, मदद की, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक साथ रहे। आपके लोगों ने आपके कलाम को सुना, आपके बच्चों ने आपकी सताइश की, आपकी हजूरी में गाया, बचाया। खुदावंद, आपकी हजूरी में ये मकबूल ठहरे। खुदावंद, आज दोपहर उन तमाम जिंदगियों पर भी अपना हाथ बढ़ा जो अपने घरों के अंदर बीमार है। खुदावंद, जितने लोगों ने आज तेरे दिए में से दिया है, खुदा उसके इवज आसमान के पीछे खोल कर कसरत से बरकत देना। तेरा आसमान ऊपर से और जमीन नीचे से बरकत दे। खुदावंद, आज की इबादत का सारा ऑनर आपको देते, मसीह के नाम से आमीन। Amen. I love this career always listening हो। हमारे माँ जो आसमान पर है, तेरा नाम मुबारक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी मेन पर भी हो मरोड़ जो वक्त से जिस तरह कर कमाल करते तो वहाँ कर कमाल कर हमारे से बचा तू के बादशाह कुदर चला हमेशा तेरे आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज और इत्मीनान, खुदा बाप की मोहब्बत और उनकी रहमत और शराफत हमसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात के साथ और कलीसिया ईसा नगरी के और तमाम के प्रभुआ के तमाम छोटे बड़ों के साथ हमसे लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा यीशु के नाम में आमीन। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, सेशन पॉइंट्स के लिए तमाम इस्लामिया की तरफ से ईद मुबारक। तो अभी हम खाना खा लेते हैं क्योंकि हम चर्च से आए हैं और बहुत भूख लगी हुई है। तो अगर आपको मेरी इबादत वाली वीडियो जो है वो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।